यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीखने एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट। किसी भी फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं हम इजिली। और क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ये जान लेते हैं। ये सिंपल सा और सबसे असरदार कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं आप लोग को। आप लोग चुटकी बजा के किसी भी नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ देखिए। देयर आर वेरियस मेथड टू रिड्यूस द फ्रैक्शन इन अ लोएस्ट टर्म और इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं सर ने सर किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने। लोएस्ट फॉर्म को हम लोग बोलते हैं सर सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? यस, परफेक्टली क्लियर है। क्या क्या तरीका है? लेट्स सपोज छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है 14/94, राइट। अगर आप इसको डिवाइड करो, कैसे करोगे? काटना पड़ेगा ना इसको। देखो हम लोग क्या करते हैं सर, जो कॉमन होता है उसको निकालते हैं। नहीं ना? तो सर ये 14 है और तुम्हारा क्या है 19 है। तो हम कैसे करें? देखो एक तरीका जो बचपन में लोग करते आ रहे हैं सर, क्या कि छोटा छोटा काटते चलेंगे। इसको किससे काटेंगे सर? 7 से काटेंगे। इसको किससे काटेंगे सर? एक काटेंगे किससे? 4 और किससे? 7, 47, राइट। अब ये नंबर क्या कटने वाला है? अब क्या ये नंबर अब कटेगा? नहीं कटेगा। यानी सर 7/47 जो है तुम्हारा, इट इज अ सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, या सिंपल फॉर्म में है। मतलब इसके बीच में जो कॉमन था उसको हमने क्या किया? निकाला, काटा, खत्म किया। तो आओ इसके बारे में जानते हैं कि अगर हम इस चीज़ को लिखे तो कैसे करेंगे। एक्चुअली में सर 14 को हमने डिवाइड किया किससे? 2 से किया है। एंड देन इट इज़ 94 को डिवाइड किया गया किससे सर? 2 से किया गया है। ठीक है ना? ये दोनों में कॉमन था। तो एक्चुअली में ये जो 2 आपको दिख रहा है कुछ और नहीं, ये एच सी एफ है। क्या तुम्हारा? ये एच सी एफ है। किसका? 14 और 94 का। ठीक है ना? अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर जब सीखने जा रहे हैं एवरीवन, वो आपको क्या करना है सर? हमको कन्वर्ट करना है सर लोवेस्ट फॉर्म में। क्या करना है? किसी भी फ्रैक्शन को रिड्यूस कर देंगे हम लोग लोवेस्ट टर्म और इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है देख लीजिए। पहला जो मेथड सीखने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म्स बाय डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ। कैसे? इसके एचसीएफ से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना? लेट्स थिंक सम नंबर। सर हमारे पास एक नंबर है 12 है एंड इट इज 84 है, राइट। 12 एंड 84। अब आपको पता होना चाहिए सर 12 का और 84 का सर एलसीएम होता क्या है? नॉट एलसीएम, इट इज एचसीएफ। क्या एचसीएफ होता क्या है? तो अगर हम देखें कि सर एचसीएफ क्या होगा, देखो एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पर आप ऐसे करो, 12 कर लो और करो 84 करो, यहाँ पर कर दीजिए 84। ठीक है ना? ऐसे करके आप क्या करते थे? एलसीएम निकालते थे ना। तो आप ऐसे करके एचसीएफ भी निकाल पाएंगे। देखिए क्या करने जा रहे हैं हम। ये नंबर किससे कटेगा? 2 से कटेगा। यस 2 से कटेगा। कितना बार में? 6 टाइम्स में। ये कितना बार में कटेगा सर? 2 से 4 एंड 2 42 में कटेगा ना। अब बताइए दोनों नंबर किससे कटेगा? अभी 2 से कटेगा। कितना तुम्हारा वैल्यू? ये इट इज बिकम सर 3 एंड इट इज व्हाट सर? 2 एंड 1। अभी नंबर किससे कटेगा? 3 से कटेगा ना। तो किससे कटेगा? 1 टाइम्स में। और कितना बार में कटेगा? 7। आ गया ना वैल्यू। अब आपको एचसीएफ निकालना है एवरीवन, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ होगा क्या? देखो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पास यहाँ जो नंबर दिख रहा है ना, इस साइड वाला, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये वाला नंबर दिख रहा है, बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे को छोड़ दीजिए। एलसीएम हम लोग नीचे को पकड़ लेते हैं ना, आप छोड़ दो नीचे को। बस इधर जो नंबर है उसको पकड़ लो। वैल्यू कितना होगा? 2 × 2 × कितना? 3। दैट इज हाउ मच सर? 2 × 2 कितना होगा? 4 × 3 कितना होगा? 12 होगा ना। लो ना, डायरेक्ट 12 हो गया। मतलब क्या हुआ? इस दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? 12 आएगा। डायरेक्ट आप डिवाइड करो 12 से, और डायरेक्ट डिवाइड करो 12 से, आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ 12 से काटोगे 12 को तो कितना बार में कटेगा? 1 टाइम्स में कटेगा। वेरी गुड। और यहाँ कितना बार कटेगा सर? 7 टाइम्स में कटेगा। दैट इज 1/7 आ गया आपका क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ये रिड्यूस हो गया, छोटा हो गया। तो आपको एचसीएफ निकालना का आप टेंशन नहीं लेना है। आप सिंपल से अप्रोच करोगे, कौन वाला? एलसीएम वाला प्रोसेस करोगे, और इस साइड जो नंबर है ना, बस उसको मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाला छोड़ देना है। आया बात समझ में? ऑलवेज क्या देगा आपको? एचसीएफ देगा। तो एक पहला तरीका क्या है कि सर हम चीज़ों को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे हम लोग? एचसीएफ निकाल लेंगे। हमने क्या किया? 12 एंड 84 का एचसीएफ निकाला। या एक और तरीका था एचसीएफ निकालने का, जो आप लोग को याद होगा, वो लंबा चौड़ा वाला। देखिए कैसे करते थे, उसको भी रिवाइज करा दे रहे हैं। अगर आप लंबे चौड़े वाला अगर डिवीजन को देखें तो सर 12 बाई कितना था? 84 है ना। अगर हम इसका निकालना चाहते हैं एचसीएफ, तो क्या तरीका था? देखिए तो दो नंबर हमारे पास 12 है और क्या है? 84 है। तो बड़े नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं?
छोटे नंबर से, तो एक्चुअली में तो कट जाएगा ना, किससे कटेगा, ये 7 से कटेगा ना डायरेक्ट। तो आगे क्या डिवाइजन ही तो होता है तुम्हारा एचसीएफ। तब ऐसे करो तो या वैसे करो तो दोनों का मतलब सेम रहेगा। चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं हम लोग वो क्या है सर, इसका जो अगला कॉन्सेप्ट है इसमें बोला गया मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या बोला गया, यहां बोला गया सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है ये, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन जानने से पहले प्राइम नंबर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अ नंबर विच हैज टू फैक्टर वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके वेरी सिंपल था। लेट सपोज हम प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं, तो देखिए करेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा नंबर लेते हैं, हमारे पास एक वैल्यू है कितना सर 14 है और यहाँ पे 98 है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है 14/98। आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है इसको, फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइज करने के लिए एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है ये देखिए, जब भी हम नंबर को डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे और प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ओके तो 14 को अगर हम करते हैं प्राइम फैक्टराइज तो क्या होगा, 2 से काटेंगे 7 टाइम्स में कटेगा। अब क्या 7 कटेगा, 7 तो खुद प्राइम नंबर है, 7 खुद 7 से कटेगा ना, तो आपका हो गया काम। आप इसको डिवाइड करके लास्ट में तुम 1 लिख दोगे। देखो आप क्या करोगे सर, ऐसे 7 से करके यहाँ पे 1 पहुँच जाओगे। 1 इज नॉट प्राइम नंबर, बच्चा सब करता है, आप नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लास्ट नंबर क्या है 98। अब 98 किससे कटेगा, 2 से कटेगा ना। कितना नंबर में जाएगा ये तुम्हारा 4 एंड दिस इज 9। अब भाई किससे कटेगा, 7 से कटेगा ना, हो गया ना। यहाँ 7 तो आ गया, 7 क्या है तुम्हारा, इट इज अ प्राइम नंबर, तो बस 1 से खत्म कहानी। तो अगर आप इस चीज़ को लिख पाओ तो क्या लिख पाओगे, 14 को लिख सकते हैं 2 × 7, बोलो हाँ या ना। क्या 2 × 7 लिख सकते हैं 14 को, नीचे 98 को क्या लिख सकते हैं सर 2 × 7 × 7, बोलो हाँ या ना। 2 इंटू क्या होगा 7 × 7 होगा। अब ऊपर जो कॉमन है उसको काट देंगे ना, ये 2 से 2 कैंसिल और 7 से 7 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 बचेगा, 0 कभी हो ही नहीं सकता है। क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा 7। 1/7 इज डन। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, एचसीएफ निकालना या प्राइम फैक्टराइज करना। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आप लोग के सामने आ रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म बाय स्टेप वाइज कैंसिलिंग ऑफ द कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके तो यहाँ पर क्या बोला गया सर कि हम चीज़ों को जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसके बीच का जो कॉमन फैक्टर है उसको हम काटते जाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज 27/54 है, 27/54। अब यहाँ देखो इसको सिंप्लीफाई करना चाहें अगर तो क्या कर सकते हैं, देखो एवरीवन इसको कैंसिल करे तो 9 × 3 कितना होता है, हालांकि 2 बार में डायरेक्ट कट जाएगा बट कोई बात नहीं, हम काटेंगे इसको छोटा से, फिर से काटे तो कितना होगा 9 और कितना होगा तुम्हारा 18 होगा, नहीं ना होगा। फिर 3 से काटेंगे तो तुम्हारा वैल्यू कितना होगा 3 और कितना होगा तुम्हारा 6, फिर 3 से काटेंगे कितना बार में 2 बार में। यानी हम चीज़ों को ना पार्ट बाई पार्ट कट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फिर कितना आया 1/2, हालांकि अब डायरेक्ट कट जाता है 27 या कितना होता है 54 होता है। ये भी एक तरीका है। तो 3 तरीका आपके पास में है, पहला एचसीएफ वाला, सेकेंड प्राइम फैक्टराइजेशन, थर्ड कॉमन फैक्टर को काटते जाओ और इसको छोटा करते जाओ, राइट। आइए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने लगा रहे हैं हम एवरीवन, जस्ट ट्राई टू गेट इट प्रॉपर्ली। एक्सरसाइज 8.6, reduce each of the following fraction to its lowest term simplest form by dividing both numerator and denominator by their HCF। करना क्या आपको HCF से डिवाइड करके निकालना है, साफ साफ बोला गया है। प्रोसेस का इस्तेमाल कौन करना है, HCF करना है। तो हम सबसे पहला काम करते क्या है सर, 40 लिखेंगे आप पहला, वी हैव फ्रैक्शन कितना है सर 40/75, ठीक है 40/75। तो निकालते क्या HCF निकालते हैं। नाउ द HCF ऑफ 40 एंड 75 बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, बहुत सिंपल सा अप्रोच लगाने वाले हैं। 40 लिख देंगे यहाँ पर और 75 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। आ जाओ, ये दोनों नंबर किससे कटने वाला है, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट। सर ये 5 से कटेगा 8 से, 8 5 कितना 40 और कितना तुम्हारा वैल्यू 15, नहीं ना होगा। अब ये नंबर तो नहीं कटने वाला है, अब नंबर नहीं कटेगा, तो मतलब क्या आएगा
एस सी एफ तुम्हारा कितना आएगा बताओ? एस सी एफ आएगा सर 5 है, जो नंबर यहाँ पे है उसको ही रखना होता है। तो जब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, कितना आ गया सर 5 आ गया, तो करेंगे क्या, नाउ, नाउ नहीं सो 40/75 है ना, इसको डिवाइड करते किससे, इसको डिवाइड किससे करते हैं 5 से, और इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो कितना वैल्यू तुम्हारा आएगा, 40 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना होगा 8, और कितना आएगा तुम्हारा 15। आपको एक्चुअली में नंबर यहाँ दिख रहा था, देखो यहाँ पर एवरीवन, ये नंबर यहाँ दिख रहा है साफ साफ, और यही आपका क्या आया है आंसर, आपका हो गया आंसर। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। आओ हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना है विद द हेल्प ऑफ एस सी एफ। एस सी एफ निकालना बहुत आसान प्रोसेस है। अब यहाँ देखिए 42/28 है, कितना तुम्हारा 42/28 है ना, नहीं है ना, निकालो एस सी एफ निकालो 42 का, और निकालो किसका 28 का एस सी एफ निकालो, ये 2 से कट जाएगा, कितना बार में आएगा तुम्हारा 21, ये 2 से कट जाएगा कितना आएगा 14 आएगा, फिर किसे कटेगा सर, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो किसे कटेगा, 7 से कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा, 7 से कटेगा, 7 3 कितना होगा 21 एंड 7 2 14, यानी कि सर अब तुम्हारा एस सी एफ कितना आएगा, व्हाट इज एस सी एफ, एस सी एफ आएगा 2 × 7, कितना आएगा तुम्हारा 2 × 7 मतलब कितना हुआ 14 हुआ। बस यहाँ क्या करेंगे सर, इसको डिवाइड कर देंगे, क्या डिवाइड करेंगे किससे सर, 14 से डिवाइड करेंगे, फिर कितना आएगा तुम्हारा 14 3 42 एंड हाउ मच 2, 3/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आपको स्टेप क्या लिखना है, वी हैव फ्रैक्शन दिस, नाउ द एस सी एफ ऑफ किसका किसका 42 एंड 28, कितना आएगा तुम्हारा 14 आएगा, और लास्ट में स्टेप रहेगा। आया स्टेप समझ में आ गया कि नहीं आया, स्टेप लिख पाएंगे आप लोग, स्टेप लिख पाएंगे, क्या आप स्टेप लिख पाएंगे, वी हैव फ्रैक्शन नाउ द एस सी एफ ऑफ दिस एंड दिस बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 14 आएगा, लिख दे क्या स्टेप, वी हैव फ्रैक्शन 42/28, नाउ द एल सी एफ ऑफ 42 एंड 28 बराबर कितना होगा सर 14 होगा, तो एक हम लोग कर देंगे ये स्टेप, ये लास्ट स्टेप हमने कर दिया। चलो आगे देखो आप लोग, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, क्या लिखेंगे, वी हैव फ्रैक्शन, क्या है फ्रैक्शन 12/52, नाउ एच सी एफ ऑफ 12 एंड 52 बराबर क्या होंगे, क्या होंगे देखिए, तो निकालते हैं सर 12 का और 52 का क्या एच सी एफ निकालते हैं, ठीक है, कट करते हैं सर 2 से कट जाएगा, 6 हो गया तुम्हारा, कितना वैल्यू होगा, हो जाएगा सर 2 2 4 26 हो जाएगा, ओके, फिर 2 से कटने वाला नंबर है 3 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। अब ये नंबर नहीं कटेगा तो एस सी एफ होगा कितना, सिर्फ इतना वाला पार्ट लेते हैं ना, एस सी एफ कितना हो जाएगा सर 2 × 2 कितना होगा 4 हो गया, कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, एस सी एफ आ गया 4, तो 12/52 को हम डिवाइड करने वाले हैं किससे, इसके एस सी एफ से, एस सी एफ है कितना 4 है, 4 है, ठीक है, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 3 आएगा, एंड 52 को डिवाइड करेंगे 4 से कितना होगा तुम्हारा 13 होगा। एक्चुअली में ये नंबर हमको यहाँ पर दिख रहा था 3 एंड 13 दिख रहा है क्या, ये नंबर खुद यहाँ दिख रहा है, तो हमको ज़्यादा टेंशन है नहीं, है ना। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 4th नंबर, क्या लिखेंगे, वी हैव फ्रैक्शन, वी हैव फ्रैक्शन, वी हैव फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन है सर, इट इज 40/72, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, ओके, करेंगे क्या, नाउ द एच सी एफ ऑफ किसका किसका 40 एंड 72 बराबर कितने होंगे, तो निकाल लीजिए 40 और किसका निकालना है 72 का निकालना है ना, तो देखिए करते क्या है सर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा तुम्हारा 20 होगा, और कितना होगा तुम्हारा 36 होगा, फिर 2 से कटेगा वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा, और कितना आएगा तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर किससे कटेगा तुम्हारा वैल्यू, ये कटेगा 2 से कटेगा 5 हो गया, और तुम्हारा कितना हो जाएगा 9, अब नहीं कटेगा 5 एंड 9 नहीं कटेगा लास्ट में, ठीक है। अब तुम्हारा एस सी एफ कितना आएगा 2 2 4 2 8, एस सी एफ कितना होगा इसका, ये होगा सर 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 8 हो गया, कितना आ गया तुम्हारा एस सी एफ 8 आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो खत्म करो इसको, कितना है 40 / 72 डिवाइड बाई कितना होगा सर ये 8, और कितने से डिवाइड करना है 8 से करना है, फिर कितना आएगा 5/9, आपको यहाँ नंबर ये दिख रहा था 5/9 यहाँ दिख रहा था,
तो आपको सब कुछ दिखेगा साफ साफ। क्या ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? और ये वाकई में सिंपल है कि नहीं? क्या एचसीएफ निकालना सिंपल है? एचसीएफ निकालना सबसे आसान काम हो गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना 5 और 9 को, तो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, और इसको छोड़ दिए तो क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। नोटेड एवरीवन? कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखेंगे? वी हैव फ्रैक्शन, हाउ मच? इट इज सर 80/24। नाउ एचसीएफ ऑफ 80 एंड 24 बराबर कितने होंगे? तो यहाँ निकाल लेते हैं। क्या करना है? 80 और कोमा 24, 2 से काटेंगे 40 और कितना हो जाएगा सर? 12 हो जाएगा, नहीं ना? फिर काटेंगे 2 से तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? एक हो जाएगा 20 और कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6 हो जाएगा। फिर काटेंगे 2 से तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा? 10 होगा और कितना होगा? 3 हो गया। अब तो नहीं कटेगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 टू जा 4 टू जा 8। वेरी गुड। कितना गया? 8 आ गया। तो 80/24 को डिवाइड किसे करना है? 8 से करना है। और क्या करना है हमको? इसको डिवाइड करना है 8 से। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? हो जाएगा 10 और कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? 3। क्या आपको 10 3 यहाँ दिख रहा था? दिख रहा था। लास्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट उड़ा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन डायरेक्ट उड़ा देते हैं। इट इज सर 84 बाई कितना है? 56। ओके, 84 56 का एचसीएफ निकालो। 84 एंड 56, 2 से काटेंगे, एक कटेगा 4 और एक कटेगा 2 से। और कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? 2 एंड 8। फिर कटेगा 2 से, 21 हो गया। यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? 14 हो जाएगा। फिर कटेगा सर तुम्हारा 7 से कटेगा, 3 हो जाएगा एंड देन 2। अब तो नहीं कटेगा। तो कितना तुम्हारा? 2 टू जा 4 टू जा 8, एचसीएफ होगा 28। बहुत बढ़िया। डिवाइड बाई कितना? 28 डिवाइड बाई कितना? 28। फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? डिवाइड करेंगे, अरे 1 मिनट क्या, 3 बचेगा। और इधर क्या बचेगा तुम्हारा? 2 बचेगा। बस यही बचेगा। अरे वो दिख तो रहा था 3 2। आया समझ में? इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या